Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243M. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 9th पार्ट में द पंचायत के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 एम पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243 एम टॉक अबाउट पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। आर्टिकल 243 एम में इस पार्ट यानी पार्ट 9 की कोई भी बात कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी, इसी बात पर चर्चा की गई है। आर्टिकल 243 एम क्लॉज फर्स्ट, नथिंग इन दिस पार्ट शैल अप्लाई टू द शेड्यूल्ड एरियाज रेफर टू इन क्लॉज फर्स्ट एंड द ट्राइबल एरियाज रेफर टू इन क्लॉज सेकेंड ऑफ आर्टिकल 244। इस पार्ट यानी पार्ट 9 की कोई भी बात आर्टिकल 244 के क्लॉज फर्स्ट में बताए गए शेड्यूल्ड एरियाज और क्लॉज सेकेंड में बताए गए ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं होंगे। आर्टिकल 243 एम क्लॉज सेकेंड, नथिंग इन दिस पार्ट शैल अप्लाई टू। पार्ट 9 की कोई भी बात इस क्लॉज में बताए गए किसी पॉइंट पर लागू नहीं होंगे। पॉइंट नंबर ए, द स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। पार्ट 9 नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पर लागू नहीं होगा। पॉइंट नंबर बी, द हिल एरियाज इन द स्टेट ऑफ मणिपुर फॉर विच डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एग्जिस्ट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मणिपुर राज्य के वे पहाड़ी क्षेत्र जिनके लिए किसी तत्समय यानी उस समय लागू कानून के अधीन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी जिला परिषद एग्जिस्ट है, उन पर जो है पार्ट 9 की कोई भी बात लागू नहीं होगी। देखिए, इसे आसान शब्दों में समझिए। यदि मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट है, उस समय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का वहाँ पर जो है कानून वगैरह चलता है मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहाँ पर जो है पार्ट 9 की कोई भी बात लागू नहीं होगी। आर्टिकल 243 एम, नथिंग इन दिस पार्ट, पॉइंट नंबर ए, रिलेटिंग टू पंचायत्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल अप्लाई टू द हिल areas of the district of Darjeeling in the state of West Bengal for which Darjeeling Gorkha Hill Council exists under any law for the time being in force। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायतों से संबंधित इस पार्ट यानी पार्ट 9 में कुछ भी वेस्ट बंगाल स्टेट में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल किसी भी समय लागू कानून के तहत मौजूद है। देखिए, भारत कंट्री में एक जो है स्टेट है उसका नाम है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है दार्जिलिंग। तो यदि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ी क्षेत्रों में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के कानून मौजूद हैं, ठीक है, उस समय मतलब दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल यदि कानून के तहत मौजूद हैं, तो वहाँ वहीं का उसी का कानून वगैरह चलेगा, वही जो वो कहेगा वही चलेगा। तो वहाँ भी जो है पार्ट 9 का जो है कोई भी प्रोविजंस लागू नहीं होगा। पॉइंट नंबर बी, शैल बी कॉन्स्टिट्यूट टू अफेक्ट द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सच लॉ। पार्ट 9 में कुछ भी ऐसे कानून के तहत गठित जो है कॉन्स्टिट्यूटेड जो है दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के कार्यों और शक्तियों को प्रभावित यानी अफेक्ट करने वाला नहीं माना जाएगा। इसे सिंपल शब्दों में यह कहें तो यहाँ पे बस इतना ही लिखा गया है कि अगर कानून के तहत जो है दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड है, गठित कर दिया गया है, तो उनके कार्यों और शक्तियों को जो है प्रभावित नहीं किया जाएगा पार्ट 9 के प्रोविजंस के अंतर्गत। कि पार्ट पंचायत के जो पार्ट 9 पंचायत से रिलेटेड है, तो उसका कोई भी कानून जो है उसको प्रभावित नहीं करेगा, उसको अफेक्ट नहीं करेगा दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के कार्यों और शक्तियों को। आर्टिकल 243 एम क्लॉज 3A, नथिंग इन आर्टिकल 243 डी रिलेटिंग टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट्स शैल अप्लाई टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए सीट्स के आरक्षण से संबंधित आर्टिकल 243 डी की कोई भी बात अरुणाचल प्रदेश राज्य पर लागू नहीं होगी। आर्टिकल 243 एम
Clause 4. Notwithstanding anything in this constitution, point number A, the legislature of a state referred to in subclause A of clause 2nd may by law extend this part to that state except the areas if any referred to in clause 1st. If the legislative assembly of that state passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of that house, and by a majority of not less than two-thirds of the members of that house present and voting. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी क्लॉज सेकंड के सब क्लॉज ए में बताए गए किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा इस पार्ट यानी पार्ट 9 को क्लॉज फर्स्ट में बताए गए क्षेत्रों को छोड़कर यदि उसमें वो प्रेजेंट हैं तो तब उस राज्य यानी क्लॉज सेकंड के सब क्लॉज ए के राज्य पर विस्तारित कर सकेगा यदि उस राज्य का लेजिस्लेचर उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा और उस सदन के उपस्थित यानी प्रेजेंट और वोटिंग उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 मेजोरिटी द्वारा उस पर्पस का रेजोल्यूशन पास करा दे। देखिए पार्ट 9 को जो है पार्ट 9 जो कि पंचायत से रिलेटेड है उसको जो है क्लॉज सेकंड के सब क्लॉज ए में जो राज्य बताए गए हैं नागालैंड मेघालय मिजोरम जहां बताया गया था कि उन राज्य में ये पार्ट 9 जो है विस्तारित नहीं होगा लेकिन इसको विस्तारित किया जा सकता है उसकी एक विधि है। हाँ लेकिन विस्तारित किया जाएगा लेकिन क्लॉज फर्स्ट में बताए गए जो शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज में फिर भी वो लागू नहीं होंगे वो बात। तो इसमें कैसे विस्तारित किया जाएगा तो एक रेजोल्यूशन पास करवा के और रेजोल्यूशन कैसे पास करवाया जाएगा लेजिस्लेचर जो है उसमें जो है मेजॉरिटी से अगर बहुमत द्वारा पास करवा लिया जाता है एक तो ये है कुल सदस्यता का बहुमत द्वारा पास करवा लिया जाता है 50% से ऊपर तो पास हो जाएगा या कम से कम 2/3 मेजोरिटी से जो यदि उपस्थित हैं और मतदान करते हैं जो लोग प्रेजेंट हैं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 मेजोरिटी द्वारा जो है रेजोल्यूशन को पास करवाया जा सकता है तब जाके जो है पार्ट 9 की प्रोविजंस नागालैंड मेघालय और मिजोरम पर भी लागू हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है विस्तारित कर सकते हैं लेकिन यहाँ पॉइंट नोट करने वाली है कि शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल्स एरिया अगर नागालैंड और मेघालय और मिजोरम में है तो वहाँ विस्तारित नहीं होगा जो कि क्लॉज फर्स्ट में बताया गया है शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज के बारे में। Point number B. Parliament may by law extend the provisions of this part to the scheduled areas and the tribal areas referred to in clause 4 subject to the such exceptions and modifications as may be specified in such law and no such law shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purposes of Article 368। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी पार्लियामेंट कानून द्वारा पार्ट 9 के प्रोविजंस को क्लॉज फर्स्ट में बताए गए शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज पर ऐसे अपवादों यानी एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस के अधीन रहते हुए विस्तारित कर सकेगी जो ऐसे कानून में बताए जाएं और ऐसा कोई कानून आर्टिकल 368 के पर्पस के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा। देखिए इस संविधान में कोई भी बात होते हुए भी कोई भी प्रोविजंस हो उसके होते हुए भी बावजूद भी पार्लियामेंट जो है कानून द्वारा जो है पार्ट 9 के प्रोविजंस को शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज जो कि क्लॉज फर्स्ट में बताया गया है उस पर लागू कर सकता है लेकिन ऐसे एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस के तहत लागू कर सकता है जो कि पार्लियामेंट बता सकता है अपने कानून में। लेकिन अगर इस तरीके से किया जाता है ऐसे मॉडिफिकेशन या फिर एक्सेप्शंस के साथ क्योंकि ये तो चेंज हो गया ये पहले कहा था कि क्लॉज फर्स्ट में कि ऐसा नहीं करना है अब कह रहे हैं कि करना है कुछ मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शंस के साथ तो ये तो चेंज हो गया तो इसे ऐसा नहीं माना जाएगा कि यह आर्टिकल 368 के पर्पस के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है ऐसा नहीं समझा जाएगा। ये अमेंडमेंट नहीं है ये अपने आप में एक अलग क्लॉज एक अलग आर्टिकल का एक अलग क्लॉज है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.